हालेलुया। तो आइए हम प्रवेश करते हैं फेस टू फेस प्रोग्राम में। तो इस शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप अपने अपने बाइबल नोट्स और अपने अपने पेन को इस समय निकाल लें, सभी तैयारी के साथ बैठें। और इस समय हम ब्रदर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले हम कुछ ऐसे बुनियादी कुछ क्वेश्चंस जो बाइबल से रिलेटेड हैं उनको हम ब्रदर से पूछना चाहेंगे, जो हमारे पास प्रश्न है। ब्रदर, एक अगला प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूँ कि बाइबल को या फिर उसके वचनों को किन नामों से संबोधित किया गया है? करेक्ट। तो ब्रदर का प्रश्न यह है कि बाइबल को किन किन नामों से संबोधित किया गया है। बाइबल को अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूँ। हर वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, मैं उसका केवल एक शब्द के साथ मैं बता रहा हूँ। विद वन वर्ड आई विल एक्सप्लेन व्हाट बाइबल एक्चुअली एक्सप्लेन्ड विद। सबसे पहला भजन संहिता 119 अध्याय का वचन 105, Psalms 119:105 कहता है कि परमेश्वर का वचन दीपक है। परमेश्वर का वचन दीपक है। दूसरा, Jeremiah 5 chapter and verse 14, यिर्मयाह 5 का 14 कहता है परमेश्वर का वचन आग है। परमेश्वर का वचन एक तरफ जब दीपक है, दूसरे तरफ परमेश्वर का वचन आग है। तीसरा, Jeremiah 23 and 29, यिर्मयाह 23 का 29 में हमको देखने को मिलता है परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है। आपकी जिंदगी में कितना भी पत्थर दिल वाला मनुष्य हो, उस पत्थर दिल वाले मनुष्य को तोड़ने की सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में है। इसलिए वचन को क्या बोलते हैं? हथौड़ा। हालेलुया। चौथा, लूका 8 अध्याय 11 वचन, लूक 8 and 11 में हमको देखने को मिलता है परमेश्वर का वचन बीज है। परमेश्वर का वचन बीज है। इसका मतलब अगर वचन को बीज के तरीके से अगर आप ग्रहण करके आपके हृदय के खेत में अगर आप बोओगे तो ये वचन आपके लिए फलवंत होगा, ये वचन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। पांचवा, इफिसियों का 6वां अध्याय 17 वचन, इब्रानी 4 का 12, इफिसियों 6 का 17, इब्रानी 4 का 12। वहां पर हमको देखने को मिलता है वचन जो है तलवार है। जो ना जरूरत की चीजें हैं, जो ना जरूरत के शब्द हैं, जो ना जरूरत की विचारे हैं, उन सभी बात को, दुष्ट की युक्तियों को खंडन करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक हथियार के रूप में दिया हुआ एक शस्त्र है जो परमेश्वर का वचन है, जो कि एक तलवार है। कम ऑन, आगे। छठवा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का वचन 2, फर्स्ट पीटर 2 and 2, पहला पत्रस 2 का 2 कहता है परमेश्वर का वचन दूध है। परमेश्वर का वचन दूध है। कुरिन्थियों में अगर आप देखोगे, इब्रानियों का वचन देखोगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन को अन्न भी बोला गया है। तो वो एक जगह पर जब अन्न है, उसी समय पे वो दूध भी है। एक व्यक्ति को, एक बच्चे को किस प्रकार से दूध और अन्न से उसको लाभ होता है, जैसे वो बढ़ता है, उसी प्रकार से होता है परमेश्वर का वचन भी, जो एक दूध और एक भोजन वस्तु के समान बोला गया है। अगर आप वचन को नहीं पढ़ते हो तो आत्मिक रूप से भूख में रहकर आपका लास्ट में आत्मिक मृत्यु हो सकता है। इसलिए वचन को दूध के समान और वचन को अन्न के समान प्रतिदिन खाना जरूरी है। 7वां है याकूब 1 का 23, जेम्स 1 and verse 23, वहां पर वचन एक दर्पण है। वचन क्या है? एक दर्पण है। The word of God is a mirror। तो हमको अगर खुद को देखना है तो हमको पड़ोसी का देखने का जरूरत नहीं। अगर हमको खुद को रीड आउट करना है तो हमको किसी को पूछने का जरूरत नहीं। खुद को रीड आउट करने के लिए वचन को रीड करने की जरूरत है। वचन को अगर आप पढ़ोगे तो आप खुद को वहां पर पढ़ सकते हो। तो हमारी झुर्री, हमारा कलंक, हमारा जो भी कमी है, हमारी जो भी गंदी आदतें हैं, गंदे विचार है, हर चीज हमको उस वचन में एक दर्पण के जैसे दिखाई देता है। 9वां है भजन संहिता 119 उसका 103, Psalms 119:103, 103। वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन मधु के समान है, हनी के समान है। परमेश्वर का वचन हनी के समान मीठा लगता है। जो बाइबल को रोज पढ़ेंगे उनको परमेश्वर का वचन मुंह में मध के समान लगेगा।
आखिरी 10वां वचन को इफिसियों का 5वां अध्याय 25 से 27 में परमेश्वर के वचन को जल कहा गया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर के वचन को जल कहा गया है। सो द वर्ड ऑफ गॉड इज रिलेटेड विथ वाटर। तो मैंने आपसे कहा परमेश्वर का वचन दीपक है, आग है, हथौड़ा है, बीज है, तलवार है, भोजन है, दर्पण है और दूध है, और परमेश्वर का वचन शहद है, और परमेश्वर का वचन जल है। आखिरी का लिख के रख सकते हैं आप, भजन संगीता नीति वचन उसका 4:22। वहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन है, परमेश्वर का वचन एक दवा है। बाइबल का वचन कहता है कि वो परमेश्वर अपने वचन को भेज कर क्या करता है? चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो इसलिए मेरे प्रियो, वचन को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हुए देख सकते हैं बाइबल में। जिस एरिया में हमको वचन एक्टिवेट करके लेना है, उस तरीके से वचन को हमें अंदर इनवाइट करना है, वेलकम करना है। अगर आप अंधेरे में हो तो आपको वचन को दीपक के समान वेलकम करना है। अगर आपका जिंदगी में कठोर मन है तो आपको वचन को हथौड़े के समान वेलकम करना होगा। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारे कमियां लेकर चलने वाला व्यक्ति हो, आपको वचन को दर्पण के समान यूज करोगे, आप परफेक्ट होते जाएंगे, आप सुंदर होते जाएंगे। दर्पण में देखने से जैसे एक व्यक्ति अपने आप को सेट करता है, वैसा ही एक व्यक्ति अपने आप को सेट कर सकता है स्पिरिचुअली। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस अद्भुत वचन को जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा हमको पढ़ना है, उतना ज्यादा उसको मनन करना है। थैंक यू ब्रदर।